जी मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से। तो लखीमपुर खीरी में जो किसान नरसंहार हुआ था तो वो सही, वो असली था या गलत? वैसे किसानों ने झूठे आरोप लगाए। जी वो असली ही था, क्योंकि जहाँ पे मैं केस हुआ था मैं जस्ट वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। जी तो मैं मतलब सरकार चाहती है कि जो बच्चे हैं वो बेरोजगार रहे, क्योंकि बेरोजगार रहेंगे तो उन्हें पता नहीं रहेगा। तो हम हॉस्टल की ऊपर छत पर है, तो छत का एक बार दृश्य आप दिखा दो दर्शकों को। तो यहाँ पर ये देख करके हमारे आसपास आ गए, पढ़ाई कर रहे थे, उधर बैठे हैं कुछ छात्र। तो आ जाओ आप, एक बार आप सब इधर आ जाओ। तो आइए अब इनसे बातचीत करेंगे हम। आ जाओ इधर आ जाओ। तो सबका परिचय करवाएंगे और छात्रों में राजनीति चर्चा, जो अब चुनाव भी चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो युवा छात्र क्या सोचते हैं उसके बारे में उनसे भी पूछेंगे। हाँ जी, कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ जी। अच्छा, हरियाणा से हो। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर। तो चलो, ये तो हरियाणा से है अभी। जी भाई साहब आगे आ जाओ, थोड़ा आगे ना हो जाओ। जी भाई साहब, नाम क्या है? नाम अपना राहुल है जी भाई साहब, और अपना जिला सहारनपुर है और भेट कस्बा है अपना, भेट से है भाई साहब। अच्छा, भेट से हो जी भाई साहब। आप क्या करते हो? भाई साहब BSc एग्रीकल्चर चल रही है और लास्ट ईयर है आपके। अच्छा, जी अच्छा। तो चुनाव की भी बातचीत होती होगी आपस में? भाई साहब चलती रहती है, पर अभी 14 फरवरी को अपने यहाँ चुनाव हुआ है। आपने मतदान किया? मतदान किया भाई साहब। अच्छा जी। तो क्या माहौल था, किस मुद्दे पर आपने मतदान किया इस बार? मुद्दा ही है भाई साहब, जैसे हमारे 500 साल पहले राम मंदिर का निर्माण अब हो रहा है, इस मुद्दे पे चुनाव करा हमने। और जो हमारे यहाँ दंगा हुआ था, वो दंगा निपटाने के लिए हमने चुनाव किया है, वो मतदान किया है। जी भाई साहब। तो ये दो मुद्दे थे आपके? जी भाई साहब, ये मुद्दे थे, और हमारा जो मेन मुद्दा है वो है दंगाबाजों को खिलाफ करना। तो कौन सी पार्टी को वोट किया? हमने क्या, भारतीय जनता पार्टी को वोट। तो ये दंगा खत्म कर पाएगी? हाँ जी, अब तक क्या 5 साल पहले किया भाई साहब, और अब भी सरकार बनते साथ एकदम दंगा समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? सूरज। सूरज जी। सूरज जी कहाँ से हो? मैं लक्सर से हूँ। लक्सर से है सूरज जी। जी आपने किसे वोट दिया? भाजपा को। भाजपा को। क्या मुद्दे थे आपके पास वोट देने के लिए? वह मुद्दा तो यही है जी, बढ़िया काम करा है इन्होंने, हिंदुओं के हकमों का काम करा है थोड़ा, और गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी। जितने भी थे बदमाश थे सबको ये बिल्कुल भी ख़त्म हो गई, हर सारी बदमाशी यहाँ। अच्छा, तो हिंदुओं के हक में, तो आप चाहते हैं कि केवल हिंदुओं के हक में सरकार काम करे? नहीं, हिंदुओं के हक में रह कर भी काम करा, और के लिए भी काम किया, लेकिन जो दूसरी सरकार थी वो सिर्फ अपने हक के लिए काम करती थी, हिंदुओं के लिए बहुत कम काम किया उन्होंने। जी भाई साहब, आप कहाँ से हो? मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से। तो आपने किन मुद्दों पर अभी इस बार? अभी चूँकि हमारे यहाँ मतदान का जो समय है 3 मार्च का है, तो अभी हुआ नहीं है उधर, 3 मार्च को है मतदान होगा। तो आप किन मुद्दों पर दोगे? देखिए, अगर बात है वोट देने का, तो मैं जो है सर्वप्रथम जो है विकास के नाम पर वोट करूँगा। अगर देखें 5 सालों में बीजेपी की, तो अगर बात करें तो बेरोज़गारी जो है बढ़ती गई है। अगर हम देखें युवाओं की, अगर डाटा देखें कितनी नौकरी मिली है, तो नौकरी के मामले में तो सरकार पीछे है। लेकिन अगर देखें राम मंदिर, जो कि बहुत बढ़िया, जो सरकार के द्वारा जो निर्णय था बहुत बढ़िया, राम मंदिर का जो है ये हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं हम चूँकि छात्र हैं, तो हमें इन फ्यूचर में क्या, चूँकि जो हम करेंगे, क्या हमने किया है, अपने जो है बच्चों को क्या देंगे, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर हमें बेरोज़गार रहेंगे तो फिर तो अपने बच्चों को पढ़ाई जो है अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं करा पाएंगे। तो आपने योगी जी का कार्यकाल, योगी जी जो गोरखपुर से सांसद भी रहे, उनका कार्यकाल आपने अच्छा नहीं लगा? देखिए, कार्यकाल तो अच्छा लगा, लेकिन मेन बात है जो कि युवाओं के जो रोज़गार के बारे में अगर बात करें, हम रोज़गार जो मिला, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पटना में, प्रयागराज में लड़के प्रदर्शन किए तो उन्हें लाठियों से मारा गया। मैं कहता हूँ कि जब ये प्रदर्शन हुआ तो जो मतलब जो ट्रेन फूंकने से पहले पटना में 10 मिलियन शायद ट्वीट हुआ था, तो बच्चों ने काफ़ी मात्रा में ट्वीट किया, लेकिन सरकार इस पे जो है एक्शन नहीं लिया। फिर जो है बाद में जितने भी छात्र थे उन्होंने उग्र रूप से जो है ट्रेन फूंकना चालू कर दिया। उसमें चूँकि हमें लगता है कि छात्र जो बहुत कम ही थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे पॉलिटिक्स उसमें इंटर किया, जो है ये बहुत बड़ा रूप ले लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है सरकार जो
थी उस पर बेरोज़गारी कम थी। तो मैं आने वाले जो भी सरकार बने, मैं यही अपील करना चाहता हूँ, कृपया करके बेरोज़गारी पे ध्यान दे और जितने भी बेरोज़गार छात्र हैं उन पे जो है नौकरी देने का काम करें। तो इनके लिए मुद्दा जो है वो रोजगार का था, और ये जो बीजेपी के सपोर्टर है भाई, इनके लिए मुद्दा राम मंदिर और राम मंदिर का था और सुरक्षा का था। तो और भी हमारे साथ है जी भाई साहब, आप कहाँ से हो? हम डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती से हैं। श्रावस्ती से। तो आपके वहाँ भी चुनाव है? हाँ, चुनाव हमारे यहाँ 27 तारीख को है। अच्छा, 27 में। तो आप किस मुद्दों पर वोट दे रहे हैं अब की बार? देखिए, हम तो एक देश की युवा हैं, जो युवाओं के लिए जो रोज़गार को लेकर के जो सरकार चिंतित होगी, कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट उसी को रहेगा। तो फिर किसी पार्टी को, कौन सी पार्टी कर सकते हैं सपोर्ट? देखिए, फिलहाल जो विगत 5 वर्षों का जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। शासन के मामले में भी काफ़ी सजग रही है गवर्नमेंट, और हो सकता है आने वाले समय में भी उसकी ही गवर्नमेंट बने और कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा आग्रह रहेगा इस बीजेपी के सरकार से, जो आने वाले समय में बनेगी में भी, तो वो कहीं ना कहीं विकास को एक उग्र पॉइंट पे, मतलब हाईलाइट पॉइंट पे लेकर के कहीं ना कहीं कार्य करना चाहिए, ताकि देश के युवा को एक रोजगार मिल सके। विकास रोजगार के लिए चाहते हैं? जी जी। तो अब की बार देश को अगर आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं युवा को रोजगार। तब की बार आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी अगर दूसरी बार सत्ता में आती है तो ये कर बिल्कुल बिल्कुल रोजगार को लेकर के वो जरूर सजग आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं? बिल्कुल अवश्य जी, धन्यवाद। आपके और भी है हमारे साथ। अब ये थोड़े जो है इकट्ठा हुए हैं। तो जी भाई साहब, क्या नाम है? विशु चौधरी। विशु चौधरी। तो अब की बार आपने वो मतदान कर दिया? हाँ जी, कर कहाँ से हो आप? मैं सरसावा से हूँ। सरसावे से। तो किन मुद्दों पर वोट किया आपकी बार? अब की बार देखो, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है जी। इसकी जितनी जनसंख्या है ये सब कृषि पे आधारित है, और किसान इस प्रदेश का दुखी है। तो किसान की सपोर्ट करेगा? किसान कहाँ दुखी है? किसान की तो आय भी दोगुनी होगी। कहाँ होगी दोगुनी? करेंगे ना सरकार, वो कागजों में दोगुनी हुई, रियल में थोड़ी दोगुनी हुई। वो तो किसान ने तो पूछो ना, जो किसान है उसे पता ना दोगुनी हुई कि नहीं हुई, कहाँ दोगुनी हुई। अच्छा, तो फिर आपने किसे वोट दिया आपकी बार? वोट दिया जी RLD को, RLD। सपा प्लस RLD गठबंधन। तो क्या लग रहा है आपकी बार? RLD जीतेगी। जीतेगी? हाँ। अच्छा, और कोई मुद्दे थे आपके पास या किसान के अलावा? बस किसान तक यही मुद्दा था मेन तो, और बाकी युवा परेशान है। युवा को बिल्कुल बेरोजगार युवा है, इसे कोई रोजगार नहीं मिला। इस सरकार में सबसे बड़ी समस्या यह है, और युवा का मेन मकसद है विकास। विकास क्यों होगा? जब युवा विकसित होगा जब भी विकास होगा, अन्य विकास होने का नहीं। आप देख लो, आर्मी की भर्ती कब आई थी? 2018 में आई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। क्या यह सरकार भर्ती नहीं करवा सकती? और कौन सी भर्ती रुक रही? कोई सी भर्ती नहीं रुक रही, आर्मी की भर्ती क्यों रुक रही? और ज़्यादा हमारी मतलब, चलो जाति की तो बात अलग है, आर्मी की भर्ती देख लो आप कब हुई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई। तो आर्मी की भर्ती आपका मुद्दा है आप सब देखो। तो गठबंधन की सरकार यदि इस बार बनती है तो किसानों के हक में कोई काम होगा आपको लगता हाँ है? बिल्कुल होंगे जी, सारे काम होंगे। क्या क्या काम होंगे? ये तो पेमेंट होगा टाइम पे। जितनी मिल हैं सारी अजीत सिंह ने लगवाई थी, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। पिछले साल का पेमेंट रुका हुआ, अब सरकार आएगी तो पेमेंट भी होगा। तो जो चौधरी जयंत आपको अच्छा लगता है तो काम अच्छा करेंगे आपको? हाँ उम्मीद है जी, इनसे? बिल्कुल अच्छा करेंगे। एक बार सरकार आने दो, आप फिर देख लेना। अच्छा जी, जी धन्यवाद भाई। जी भाई साहब। हाँ जी। क्या नाम है? तनवीर। तनवीर जी। तनवीर कहाँ से हो? कांदला। कांदला। विधानसभा कौन सी है आपकी? शामली। शामली। तो अब की बार किन मुद्दों पर चुनाव दिया, वोट दिया आपने? भाई यही बेरोजगारी। बेरोजगारी। तो कौन सी सरकार हटाओगी बेरोजगारी? सरकार तो जो सी देख क्या कोई सी भी हटा सके, जो अगर ये आएगी अभी हटा सके। बदलाव जरूरी होना चाहिए सरकार का, टक्कर सी लग जाए। हाँ। तो टक्कर देने के लिए आपने वोट किया। हाँ। तो अब की बार दे रहे टक्कर? गठबंधन सरकार बनेगी। जी भाई साहब। मेरा नाम विकास कुमार है। जी विकास जी। विधानसभा कैराना विधानसभा। कैराना विधानसभा। तो आपका क्या राय है? मेरी राय यही है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो है महंगाई बढ़ा रखी, बेरोजगारी है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ कर नहीं रही। मेन चीज़ तो शिक्षा है। शिक्षा कोरोना की वजह से बंद कर दी। जब इनकी रैली चलाए, रैली में तो ना कोरोना भाग जा, जब रैली ख़त्म हो जा, जब इनका जो है स्कूल बंद कर दे, फिर कोरोना बढ़ जा, लॉकडाउन बढ़ जाए। तो दारू के ठेके उन्होंने खोल रखे, स्कूल उन्होंने बंद कर रखे, कोरोना लगता ही नहीं, वहाँ कोरोना नहीं लगता। तो ये सरकार आपने शिक्षा के मामले में, शिक्षा का मामला जो है इसने इन्होंने सरकार ने जो है
खराब कर दिया बिल्कुल। बीजेपी की सरकार मुझे बिल्कुल जो है कुल मिलाकर बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल जो है योगी जी का अच्छा नहीं रहा। अखिलेश जी ने जो है महंगाई देख लो, बिजली के बिल देख लो, हरियाणा के बिल मेरे अंतर 5 गुना मंदे है, मेरे आगे 5 गुना महंगे हैं। मेरे यहाँ की फसल ज़्यादा महंगी बिके। किन मामले में मेरे यहाँ का जो है बिजली का बिल महंगा है और वहाँ का हरियाणा का मंदा है। तो मतलब अब के बार आपने सभी पूरी तरह से आप जागरूक हुए, सभी चीज़ों की जानकारी आपने प्राप्त करी? जी जी, पूरी तरह से जागरूक है और सपा की सरकार आएगी। सपा की आएगी तो आपने बीजेपी की अच्छी नहीं लगी? जी, बीजेपी की अच्छी सरकार नहीं लगी? नहीं जी, अच्छी नहीं लगी। तो गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार आएगी राज्य में भी और हमारी सीट पे भी। तो गठबंधन की सरकार कुछ काम करेगी? देखो काम तो करेगी। जनता को क्या चाहिए? जनता को बदलाव चाहिए। तो एक बदलाव चाह सरकार रहे हो आएगी, आप? बदलाव चाह रहे हैं जी। बदलाव हो जाए, टक्कर से लगो जाए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब। जी, मेरा नाम ऋतिक चौधरी, विधानसभा देवबंद। देवबंद में तो वहाँ पे किसकी लहर है अब की बार? अब की बार राजेंद्र चौधरी, कौन सी पार्टी? बसपा से। जी जी, फुल सपोर्ट है और पूर्ण बहुमत से राजेंद्र चौधरी देवबंद विधानसभा से जीत रहे हैं। तो समाजवादी और बीजेपी में आपने क्या दिक्कत है इनमें? हमें इस वजह से दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी का हमारे वहाँ जो वर्तमान विधायक है उनकी कार्यशैली बहुत ही गंदी है। जी, बिल्कुल भी 1% भी देवबंद विधानसभा के अंदर कार्य नहीं हुआ जी। और ये समाजवादी पार्टी गठबंधन ये नहीं आपके उधर उसके? कुछ नहीं। भाई साहब आप कहाँ से हो? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से। नाम क्या है भाई साहब? राम गोपाल। राम गोपाल। ये भाई साहब लखीमपुर खीरी से हैं। जी भाई साहब, आपके वहाँ पे चुनाव कब है? चुनाव 23 को है हमारे यहाँ। अच्छा, 23 फरवरी। जी, तो वहाँ पे किन मुद्दों पर वोटिंग करोगे आप? वोटिंग तो बस यही किसानों का मुद्दा है सबसे बड़ा। तो लखीमपुर खीरी में जो किसान नरसंहार हुआ था, जी। तो वो सही, वो असली था या गलत? वैसे किसानों ने झूठे आरोप लगाए। जी, वो असली ही था क्योंकि जहाँ पे केस हुआ था मैं जस्ट वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा। जी। तो मैं कह रहे कि किसान झूठ बोल रहे हैं, उसका कोई सबूत नहीं मिले, उनको तो जमानत भी मिल गई। जमानत मिल गई। देखिए, सरकार उनकी है, सब कुछ उनके हाथ में है। उनके पिताजी जो है वे ये गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं राज्य के। अच्छा। तो उनके हाथ में सब है, कानून भी उनके हाथ में। तो मतलब जाहिर सी बात है जमानत मिल सकती है, ऐसा हमें लग रहा है। क्या और जो बात यहाँ पे हो रही है कि सच था या गलत था, तो ये सच था। सच था। तो किसानों पर जानबूझ कर गाड़ी चढ़ाई गई? जी, क्योंकि किसान वहाँ पे धरना दे रहे थे, शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे और ये रैली आ रही थी उधर से। उस दिन हमारे तिकुनिया में हर साल एक दंगल का कार्यक्रम होता है, तो उसी दिन ये 2 अक्टूबर को कार्यक्रम होता था। तो उस दिन 2 अक्टूबर को ना करके 3 अक्टूबर को ये कार्यक्रम रखा गया था। और एक तरह से किसानों को के खिलाफ भड़काऊ बयान भी इन्होंने दिया था, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र जी ने। तो मतलब कहा था कि यूपी 31 वालों सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। तो इससे क्या हुआ कि किसान भी भड़के, इसलिए मतलब उन्होंने धरना दिया। वरना अगर किसान ना भड़कते, इतना मतलब भड़काऊ बयान ना देते, तो शायद ऐसा ना होता। तो इस बार आप किसे वोट कर रहे हैं वहाँ पर? जी, साइकिल को। जी। अच्छा, तो साइकिल में लगता है आपने कुछ अच्छा होगा किसानों के हक में, युवाओं के लिए? जी। तो भाई साहब एक और है हमारे साथ। जी भाई साहब, आप कोई नेता वगैरह लग रहा है हमें? जी भाई साहब। तो आपने बीजेपी का बताया था, आप कोई नेता हो? भाई साहब, मैं अपने मंडल साडोली कदीम के अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा से। युवा मोर्चा, बीजेपी युवा मोर्चा? जी, बीजेपी युवा मोर्चा। तो अब की बार बीजेपी की जो लहर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही कहीं भी, पूरे प्रदेश के अंदर जो लहर पहले थी वो लहर अब इस बार नहीं है, इसका क्या कारण है? भाई साहब, लहर अब के भी है, वो है थोड़ा दिखाई नहीं दे रही है। हर जगह योगी बाबा के नारे लग रहे हैं और योगी बाबा ही आएंगे। लहर तो आप गलत कह रहे हैं। सहारनपुर में रैली हुई थी, वहाँ पे कुर्सियाँ खाली हुई। कानपुर में रैली थी, वहाँ पे कुर्सियाँ खाली थी। और बीजेपी के जो नेता है, सांसद है, विधायक है, उनको गाँव से लोग पब्लिक भगा रही है, लट उठा के रोज अनेक वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लहर है, लहर कहाँ? भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये क्यों आपने कहा कि भाजपा की कुर्सियाँ खाली पड़ी है, आप अखिलेश की रैली में चले जाओ, मायावती की रैली में चलो, सबकी कुर्सियाँ खाली मिलेंगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, कुर्सियाँ तो खाली हो जाती हैं। ये तो जनता है, कुर्सी खाली भी करती है और भरती भी यही है, सब यही करती है जनता। और जो किसानों के मामले में किसान आंदोलन हुआ था, उसमें बीजेपी के कुछ उसको हानि होगी उससे कुछ? भाई साहब, हानि तो देखो, जो लोग समझदार हैं वो चाहे किसी भी बिरादरी को सपोर्ट करते हो, वे लोग बीजेपी को वोट देंगे। क्योंकि जो अपने भविष्य देख के चले, अपने बच्चों को लेकर के भविष्य देख के चल ले, तो उसका फ़ायदा तो सब बीजेपी को वोट देंगे। और जो किसान नरसंहार हुआ था लखीमपुर खीरी में, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। भाई साहब, उस चीज़ की हम निंदा करते हैं, पर यह है कि
उसमें गलती थी किसान के, उनके लड़के की, मंत्री जी के। पर बात यह है कि कोशिश है जितनी भी है भाई, जो जिसे सजा मिलेगी उन्हें, जो भी कसूर होगा जिसका भी होगा। उनको तो जमानत मिल गई, सजा कहाँ मिलेगी? नहीं, जमानत तो जब हुई ना, अभी तो जब वो चुनाव का टाइम चला, जब जाके उनके पिताजी को चुनाव में लड़वाया, जब तो जमानत मिली ना, उस बात देखते हो जी। तो आपको लगता है क्या जमानत मिलना सही है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले को? अब भाई साहब ये देखो, आजम खान को ले लो। आजम खान ने थोड़ा कासिम में अपना दंगा करवाया, ठीक है, जमानत तो उसे भी हुई, जबकि उसे फांसी होनी चाहिए थी इस मुद्दे को लेकर। तो कब फांसी होगी उसे? आप बीजेपी कब होगी फांसी? नहीं, फांसी होगी, जरूर होगी। और जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई उसे? नहीं, जो ये तो कोई भी हो जो सजा कर रहा, जो गुनाह कर रहा है उसे सजा, कोई भी हो, किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। और बीजेपी पार्टी ऐसे, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, ये कभी भी गलत मुद्दे को कभी नहीं पेश करती है। 500 साल से मुद्दा था राम मंदिर का भारत के अंदर, अब तक किसी भी सरकार, 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया, 5 साल अखिलेश ने भी राज किया, और सरकार भी आज तक किसी पे वो। तो इस बार बीजेपी के पास मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने के लिए? मुद्दा तो भाई साहब सारे अंधकार में है जी, बस एक बात युवाओं का भविष्य अंधकार में है जी। तो एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जी जो कोर्ट में ना गई हो। कोर्ट में पहले चली जाऊं मैं बाद में। इसने देख लो 4 साल हो लिए, आज लो तो कहीं। तो भाई साहब एक बात तो बताओ, और सरकारों में कौन से इनके घर की सरकारी नौकरी लग गई? और सरकारों में पूछ लो, पूरी तो है नहीं कौन से है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार जैसे कोई भर्ती निकाली, सपोज करो 500-500 रुपये सारे लड़कों से लिया। जैसे रेलवे अभी बात कर रहे हैं, रेलवे RRB जो है 2017 में वैकेंसी निकली थी, सारे बच्चों से 500-500 रुपये ले लिया। उस समय 1 करोड़ लड़के फार्म भरे थे। अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 करोड़ गुणे 500 रुपये, तो शायद 5 अरब आ रहा है, 5 अरब रुपए। और 2-3 साल बाद ये पता बच्चों को चलता है कि जो है एग्ज़ाम जो है किसी तरह से कैंसिल हो गया। अब सरकार कह रही है कि सारे बच्चों को 500 लौटा दो। अगर हम ब्याज जोड़े, अगर कोई भी पता कर ले, तो गांव में तो 10-12% ऐसे मिल रहा है, बैंक में भी 12% मिल रहा है। अगर हम उसका ब्याज जोड़े, उसका भी 8-9 ये करोड़ आ जा रहा है। उससे तो अपना कमा ले रही है, बच्चों का रही 500 रुपये दे दो। क्या यही है यहाँ की रूल? बच्चे क्या करेंगे वो? नहीं, 500 रुपये लास्ट में अखिलेश की सरकार में नहीं होगा, ये मना कर ना भाई साहब। जब अखिलेश की सरकार में सारे यादव कोई भर्ती निकल गई थी पुलिस की, वो किसी ने देखा? क्यों देख रहे हैं? बात दूसरी है ना, जातिवाद कौन कर रहा है? जातिवाद तो नहीं, मेरी बात तो सुनो भाई साहब, आप खुद देख सकते हो। कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं भाई साहब, जातिवाद कर रहे हैं यहाँ खड़े हुए। नहीं भाई साहब, मैं इन्होंने भर्ती का मुद्दा उठाया ना, भर्ती का मुद्दा उठाया ना, मैं तो बात कह रहा उस टाइम में क्या था। इन्होंने कहा RRB जो इलाहाबाद प्रयागराज में वो हुआ, छात्रों के ऊपर लाठी चलाई गई, उसमें हॉस्टल के अंदर घुसकर पीटे गए हुए। मतलब सरकार चाहती है कि जो बच्चे हैं वो बेरोजगार रहे, क्योंकि बेरोजगार रहेंगे तो उन्हें पता नहीं रहेगा। हमारे रैलियों में जाके नारा लगाएंगे। अगर शिक्षित है तो अपना जॉब करेगा, कहेगा क्यों जाए हम ऐसे रैलियों में, क्या हमसे फायदा है, जाके हम अपना जॉब करें। जी कार्यकर्ता जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे इनकी बातों पर? नहीं वो ठीक है, बाकी ये है कि कौन सा बच्चा है कि अलग चलेगा अपने माँ बाप से। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है ये सही कुशल काम कर रही है, और आने वाले समय अलग से क्या मतलब है? आप एक भाई साहब, ये जैसे युवाओं को जागरूक कर रही है, कैसे जागरूक? जो बेरोजगारी है, ये जो मेरी बात तो सुनो भाई साहब, मुजफ्फरनगर दंगा हुए, ठीक है, अब तक 5 साल में कोई दंगे हुए हैं? 2 मुद्दे हैं, एक तो मुजफ्फरनगर इनके पास क्या मुद्दे हैं? अखिलेश इनके पास क्या मुद्दे हैं तो पूछ लो। हमारे पास तो ये 2 मुद्दे, इनके पास क्या मुद्दे हैं? इन्होंने किस मुद्दे पे लेकर वोट दिया? कार्यकर्ता आप सरकार में, आप बताओ इस बार किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? मैं इनसे पूछ। नहीं, हम तो अपने मुद्दे हमारे तो सही हो रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे तो मुद्दे राम मंदिर था, राम मंदिर बन गया हमारा, हमें तो यही चाहिए था। अब की बार क्या मुद्दा है आपके पास? मुद्दा ये है कि सरकार ठीक चल रही, बीजेपी सरकार अपना बनेगी आगे भी। इस बार बनाएंगे तो क्या काम करेगी सरकार? सरकार जितने भी विकास है सब विकास करेगी, जो भी रह गया 5 साल के अंदर, क्योंकि 70 साल से विकास रुका हुआ था। 70 साल से कौन सा विकास होता है? बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में एक रोजगार का काम जुड़वा दो हमें, एक रोजगार जो दिया हो बीजेपी सरकार ने 5 सालों के अंदर। नहीं, कितने आपके पास देख लो आप, अब से 5 साल पहले कितने रोजगार थे? आर्मी की भर्ती नहीं भरी, अब से 5 साल पहले कितने रोजगार मिल गए तुम्हें? 5-8 साल वैकेंसी लिखी नहीं, तुम्हारे पिताजी कौन से सरकारी नौकरी मिली? आर्मी की हर साल वैकेंसी लिखी जी भाई साहब, आप क्या कहोगे? देखिए, हम देश के युवा हैं और युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार की आवश्यकता होती है। और तो सरकार मंदिर दे रही, जैसे आपको राम मंदिर दे रही। देखिए, ये तो धार्मिक आस्था है, इस पे हम कोई विशेष प्रश्न ज़्यादा नहीं करेंगे, ना ही आपसे कोई
किसी भी चीज़ का जवाब भी देंगे। ये तो अपना एक अनुष्ठान केंद्र है, इस पर कोई विशेष बात नहीं। हम युवा हैं, हमको रोज़गार की आवश्यकता है और सरकार से मैं अपेक्षा करूँगा कि कहीं रोज़गार को काफ़ी ज़्यादा विस्तार करना चाहिए, रोज़गार युवाओं को रोज़गार देना चाहिए, क्योंकि देश को अगर विकास करना है, जब तक कोई देश उन्नत नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ के शिक्षित युवा नहीं होंगे। नो कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस इट बिकॉज गुड सिटीजन। कोई देश जब तक उन्नत नहीं कर सकता जब तक वहाँ के युवा शिक्षित ना हो। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है शिक्षा को लेकर के। इस बार अपना मतदान कर रहे हैं। भाई साहब कहाँ से हो? हम तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश से अभी हो। हमारे वहाँ मतदान नहीं, 27 तारीख को होने वाला है और हमारा प्रमुख मुद्दा ही रहेगा चुनावी जो भी आने वाला है, इसी में जो प्रभावी रहेगा अक्सर विकास को कार्य के लेकर, शिक्षा स्तर को लेकर के, उसी को हमारा सपोर्ट रहेगा। तो अब क्या आपके वहाँ चुनाव होगा तो वहाँ लहर किसकी? आप एक बार ये बताओ पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए फिलहाल इस बार सपा भी काफ़ी हाईलाइट में चल रही, बीजेपी भी हाईलाइट में चल रही है। अब देखिए इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि मैं बता दूं हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और यहाँ पे हमारे मित्रगण जो पश्चिमी यूपी के हैं, तो पश्चिमी का क्या कंडीशन रहा यहाँ तो हमें खुद पता चल गया। और मैं आपको पूर्वोत्तर यूपी के बारे में बता दूं तो वहाँ पे सिर्फ सपा की लहर है और मैं मुझे पता पूरी तरह ये 100% विश्वास के साथ कहता हूँ अब की बार जो बनेगी सपा की सरकार बनेगी। और यहाँ से जो पश्चिमी यूपी में तो हमारे भाई साहब बताइए जो इस उत्तर प्रदेश की जनता काफी प्रभावित हो रही है। तो साइकिल चलेगी अब की बार? अब की बार तो पूरे यूपी में साइकिल चलेगी और मुझे पूरी विश्वास है। इनसे पूछे रिपोर्टर महोदय कोई ठोस मुद्दा बताइए। कहीं पंचर तो नहीं होगी साइकिल? नहीं, साइकिल पंचर अब की बार नहीं होगी और मुझे पूरे विश्वास है समाजवादी पार्टी में अखिलेश माननीय श्री हमारे जो अध्यक्ष हैं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, अब की बार हमारी जो जितने भी युवा बेरोजगार हैं उनकी मुद्दा को वो बहुत दिल से सुनेंगे और अब की बार बहाली ही बहाली होगा और जितने भी जो रोजगार युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा और वो खुशहाल से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद दीपक जी। तो दर्शकों आपने इन सभी के विचार सुने। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी हमारे साथ काफ़ी युवा मौजूद थे। तो इनका मुद्दा शिक्षा रोजगार था। अधिकतर जो हमारे पास युवा थे जो समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके पास शिक्षा और रोजगार का मुद्दा था। लेकिन जो हमारे पास बीजेपी के कार्यकर्ता है भाई, तो इनके पास राम मंदिर को लेकर इसके अलावा इन्होंने भाई ने कोई मुद्दा नहीं बताया। तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। तो एक बार हमें हमारे अनुसार यहाँ पर जो युवा हैं समाजवादी पार्टी को अधिक सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार युवा जागरूक है कहीं ना कहीं और भाजपा की लहर जो है यहाँ पर भी कम है। हमारे पास एक कार्यकर्ता थे भाई साहब, इनके पास इन्होंने कोई अधिक मुद्दा हमें नहीं बताया। तो दर्शकों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में जल्द वार्तालाप होगी। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।